ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले की समस्याएं और निवारण, जिसमें बाबा ने कहा निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। तो इसमें पहली बात बाबा ने कही, अपनी अवस्था को चेक करो। तो बाबा ने कहा अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमज़ोर है तो सारा दिन कमज़ोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो, यह वरदानों का समय है। तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। बाबा ने पूछा, उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना? कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उन्होंने पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते हैं बहुत शांति में। तो ऐसी चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमज़ोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ? फिर इसमें बाबा ने दूसरी बात कही, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अथवा बाबा ने अंडरलाइन किया, ये 2-3 लाइनें आगे अंडरलाइन की बाबा ने, अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती से कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ये बाबा ने अंडरलाइन किया। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। तीसरी बात बाबा ने कही, आप हो जहान के सितारे व जहान के नूर। आप सबके ऊपर सबकी नज़र है, सबको इंतज़ार है। किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आँखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा।
तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आँख कब खोलेंगे? आँख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आँखें हिलती रहती हैं। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ जाती है तो आँख का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आँखों की 1 सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आँख मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाबा ने अंडरलाइन किया ये आगे 3-4 लाइंस। इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके खाने वाले नज़र से निहाल कैसे करेंगे? ये बाबा ने अंडरलाइन किया। फिर बाबा ने कहा कि संकल्पों का घुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। और नेक्स्ट बात इसमें बाबा ने कही, अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो सकते हो। नेक्स्ट बात फिर इसमें बाबा ने कही, अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। सुस्ती को भगाने के लिए अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। तो बाबा ने कहा, नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गए। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं।
आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं? नींद का त्याग किया, त्याग के पहले भाग्य को देखा। अमृत वेले का अलौकिक रूहानी अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है? नींद का त्याग सहज है या मुश्किल है? तो बाबा ने कहा, अमृत वेले जरूर उठना। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही कि निद्रा तथा सुस्ती की समस्या को समाप्त करने के लिए अपनी अवस्था को चेक करो कि हमारी अवस्था शक्तिशाली है। अमृत वेले के महत्व को जानते हैं, कहीं झुटके तो नहीं खाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कही कि अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती के रूप में बैठते हैं। तो आपके पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक नहीं करेंगे। जब मन आया तब करेंगे और जब नहीं आया तो नहीं भी करेंगे। और नेक्स्ट बात इसमें बाबा ने कही कि आप सब जो हो वो विश्व की आँखें हों, जहान के नूर हो। जब आप संपूर्ण बनेंगे तो सारा जहान संपूर्ण बनेगा। आप जहान को नज़र से निहाल करने वाले हो। तो बाबा ने कहा, आप खुद सोचो कि आपके भगत आपको देख रहे हैं और आप झुटके खा रहे हैं सामने बैठ कर के मंदिर में। तो एक दृश्य इमर्ज करो कि मंदिर में मैं मूर्ति के स्थान पर बैठी हूँ, सामने भक्तों की लाइन लगी हुई है और मैं झुटके खा रही हूँ। तो देखो वो दृश्य कैसा लगेगा। और इसमें अगली बात बाबा ने कही कि अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनकर रहो, तो विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। और लास्ट बाबा ने इसमें कहा कि विदेशियों को देख के बाबा खुश होते हैं। तो चाहे विदेशी हों या देशी हों, जिनके भी पहले देर से उठने की आदत थी और बाबा का बनने के बाद अब समय पर अगर उठते हैं तो बाबा उनको देख करके मुस्कुराते हैं और बाबा विशेष उनको अमृत वेले सकाश देते हैं, जिससे उनकी थकावट भी दूर हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।